नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बुलेटिन का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे गोरखपुर के मोहरीपुर सिंचाई पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी सूरजकुंड में 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान संत कबीर नगर भी जाएंगे, जहां संत कबीर नगर के मेंदावल तहसील के बेलौली गांव जाएंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी के आवास संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी शनिवार को 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगे। सीएम योगी यहां शहर वासियों को 22.62 करोड़ यानी कि लगभग 23 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके नए साल के पहले हफ्ते में ही तोहफा दे देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहरीपुर में सिंचाई में 6.47 यानी कि लगभग 7 करोड़ की 24 परियोजनाओं और सूरजकुंड में 16.15 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। ये सभी परियोजनाएं नगर निगम और जिला नगरीय विकास अधिकरण की है और मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना के निर्देशन में शुक्रवार को नगर निगम और डूडा के अधिकारी कर्मचारी दोनों स्थानों पर कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे रहे। सीएम योगी स्थानों पर कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे रहे। सीएम योगी शनिवार को सुबह 11 बजे मोहरीपुर सिंचाई और अपराह्न 3 बजे सूरजकुंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इन दोनों ही स्थानों पर मुख्यमंत्री लाभार्थी परक योजनाओं और लाभार्थी द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद विकसित भारत संकल्प दिलाया जाएगा। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और सांसद रवि किशन शुक्ला एवं विधायक विपिन सिंह का भी संबोधन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी से सीधा संवाद करेंगे। लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। आखिर में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में सूरजकुंड में निरंकारी भवन के 1.92 रुपए की लागत से बनने कन्वेंशन सेंटर समेत 4.3 करोड़ की 3 और डूडा की 4.33 करोड़ की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा नगर निगम की 7.72 करोड़ की 10 परियोजनाओं का। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं गणेश। तो गणेश, हम जानना चाहेंगे कि आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है, तो इस दौरे में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और सीएम योगी क्या कुछ गोरखपुर को सौगात देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब सीएम योगी गोरखपुर दौरे पे आते हैं तो गोरखपुर वासियों को कुछ न कुछ बड़ी सौगात देते हैं। आज 2 दिवसीय दौरे पे पहले दिन गोरखपुर सीएम योगी आएंगे। सीएम योगी आज संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, जिसमें सबसे पहले मोहरीपुर स्थित संजाई जो है वार्ड जाएंगे। सीएम योगी संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। वहां पे तमाम डूडा और संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। नगर विधायक जो है विपिन सिंह, सीएम यहाँ के सांसद जो है रवि किशन सहित तमाम जो अधिकारी डूडा के वहाँ पे स्थित रहेंगे। और जो संकल्प यात्रा का यही वो है उद्देश्य है कि जो परियोजनाएं हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की, जो केंद्र उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे, बात करेंगे। उन लाभान्वित लोगों से बात करेंगे कि उनको परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लगातार तो सीएम 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और जनता दर्शन भी करेंगे। जी, जैसा कि चुनावी दौर शुरू हो चुका है दिनेश, और अब देखना क्या होगा कि इस जो यात्रा है यानी कि आज जो दौरा है गोरखपुर का, इसमें सीएम योगी संबोधित करेंगे भारत संकल्प यात्रा को भी। तो इसकी क्या कुछ जानकारी है कि नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे सीएम योगी? बिल्कुल, अगर बात की जाए संकल्प यात्रा की तो पिछले दिनों भी संकल्प यात्रा के जो है जेपी नड्डा जी भी गोरखपुर आए थे और जो प्रधानमंत्री के जो योजनाएं हैं उनसे जो लाभान्वित लोगों से मिले, उनसे योजनाओं के बारे में तो स्वयं उनसे बात की, उनकी जानकारी ली कि उनके योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन लाभान्वितों से मिले, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आवास मंत्री जो उज्ज्वला योजना, सारी लोगों से उन्होंने मिला, उनसे बात भी किया, संवाद किया, उनसे डायरेक्ट पूछा कि उसका लाभ उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है।
उन्हीं को लेके भी मुख्यमंत्री 2024 की तैयारियां चालू हो चुकी है। और बात की जाए ठंड पड़ने पर, आगे की ठंड पड़ी तो रैन बसेरों का भी निरीक्षण सीएम योगी खुद करते हैं हर बार और कर सकते हैं जी। जी। अब इस कार्यक्रम में धनेश कौन कौन शामिल होगा? आज गोरखपुर के बाद संत कबीर नगर का भी दौरा है, तो सीएम योगी के साथ और कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा? जी, संत कबीर नगर दौरे पे जी। वहाँ के जो सांसद हैं परवीन निषाद जी वहाँ भी शामिल हो सकते हैं, रवि रवि किशन भी शामिल हो सकते हैं, हर जगह वो जाते रहते हैं। स्थानीय जो नेता हैं और विधायक कर्मचारी हैं, सरकारी जो वहाँ के संबंधित अधिकारी होंगे वहाँ पे शामिल होंगे। लोगों से सीधा संवाद वहाँ भी होगा, वहाँ जाएंगे सीएम योगी। मेन किया जाए अगर ये सारे कार्यक्रम और संकल्प जी। यात्रा जो चल रहा है, सीधा 2024 की तैयारी है, लोगों से संवाद करना है कि जी। उनको जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री की जो भी योजना है उसको उनका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल जी। रहा है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनसे डायरेक्ट निर्देश दिया जाता है कि उनको लाभ जो जितनी योजना है उनका लाभ मिले। जी। जी। जैसे कि धनेश 2024 शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत में ही अब गोरखपुर के लोगों के लिए, संत कबीर नगर के लोगों के लिए सीएम योगी सौगात लेके आ रहे हैं। तो वो कौन कौन सी सौगात है, कौन सी परियोजनाएं हैं और इनका क्या लाभ होगा गोरखपुर और संत कबीर नगर के लोगों के लिए? जी, अगर बात की जाए परियोजनाओं का तो गोरखपुर ही नहीं या फिर आसपास के जिले ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जी। कहीं अछूता नहीं है। जी। चाहे सड़कों का हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, कहीं भी किसी से जिले कोई अछूता नहीं है। शुरू से ही सीएम योगी लगातार दौरे करते रहते हैं, सभी जी। जिलों में दौरे करते हैं, अधिकारियों की बैठक करते हैं कि उस बैठकों में सबसे बात की जाती है कि कोई भी अछूता नहीं रह जी। गया है और जो अछूता रहा है, जो लाभार्थी है, कहीं से उनको लाभ उससे अछूता न रह जाए, उनको लाभ मिलना चाहिए। उसी को लेके संकल्प यात्रा भी चल रहा है कि जो इस लाभ से वंचित रह गए उनको वो लाभ मिले और कहीं ना अछूता वो रह जी। जाए। जी। जैसे कि दरेस हमने देखा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो क्या ये जो दौरे हैं और ये जो योजनाएं हैं जिनका लगभग सभी नेता लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तो इनका क्या सीधा मुद्दा हम देखें तो 2024 को है? जनता जानना चाहती है कि चुनावी दौर में ही क्या इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है? इस पे क्या कुछ जानकारी है? जी, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2024 की जी। बात नहीं है। 2024 के पहले ही यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तमाम जो है योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण कर चुके हैं। यहाँ पे एम्स की बात की जाए, यहाँ पे जो एम्स है, जी। फर्टिलाइज़र है और मेडिकल कॉलेज है, जो तमाम जो प्रदेशों में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो ये नई योजनाएँ नहीं, ये सारी योजनाएँ लगभग लगातार चल रही हैं, जी। जिससे हर गरीब तबके को लाभ मिल सके। चाहे वो राशन वितरण करने की बात की जी। जाए, 2024 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राशन जी। किसी को, कोई गरीब तक जो है, जो गरीब भूखा नहीं सोएगा। तो सारी चीजें शुरू से ही चल रही है, नई बातें नहीं। 2024 है तो अपने लोग अपने-अपने जो है 2024 की मैदान में सभी लोग कूद जी। चुके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग शुरू से ही क्षेत्र में रह रहे हैं और उनका लाभ जो गरीबों तक है, जो लाभ मिला है, वो सारे लाभ मिल रहे हैं। जी। जी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में यूपी की 80 सीटों पर पार्टी का खास फोकस होने वाला है। इसी कड़ी में प्रदेश में पार्टी यात्रा कर रही है। वहीं आज यूपी जोड़ो यात्रा का लखनऊ में समापन होगा, जहां आज कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे भी लखनऊ में आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संख्या में आए, इस यात्रा में शामिल हों, लोग पहुंचकर देश की राजनीति को बदलने वाली यात्रा का समर्थन करें। आपको बता दें कि यूपी जोड़ो यात्रा का आज आखिरी समापन जो है वो लखनऊ में होने वाला है और चुनावी यानी कि लोकसभा 2024 चुनावी दौर को लेकर यूपी में राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में सभी दल नजर आ रहे हैं। अभी यूपी जोड़ो यात्रा, फिर कांग्रेस की न्याय यात्रा और उसके बाद बीजेपी फरवरी से अपनी यात्राएं स्टार्ट करने वाली है और सबसे पहले जो बीजेपी की यात्रा होगी वो यूपी ही दौरा होगा।
आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा निकाली, जिसका शनिवार यानी कि 6 जनवरी आज लखनऊ में समापन होने वाला है। इसी बीच इस यात्रा के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान काफी कुछ सामने आया, लेकिन जो यात्रा का समापन है वो आज लखनऊ में होने वाला है। अजय राय ने एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस को संदेश भी दिया है। आपको बता दें कि अजय राय ने भी यात्रा के दौरान अपना साइकिल चलाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस पे उन्होंने जानकारी दी। यूपी कांग्रेस ने अजय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 20 दिसंबर को यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हमसे जुड़ चुके हैं। तो अजय से हम जानना चाहेंगे कि 2024 चुनाव का मुद्दा है और इसी मुद्दे के दरमियान सभी पार्टियां, सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और आज इसी कड़ी में कांग्रेस की यात्रा का समापन है, यूपी जोड़ो यात्रा का समापन है। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है इसमें कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ होने वाला है? आपको बता दें कि आज लखनऊ में यात्रा का समापन जो न्याय यात्रा रखी गई थी वो सुंदरी माता से स्थान से शुरू होकर 4 तारीख को लखनऊ में पहुंच गई थी, लेकिन आज 6 तारीख और आज यूपी में इस यात्रा का समापन होगा और ये यात्रा आज के बाद से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यूपी की 80 सीटों की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। जैसा कि पिछले दिन आपको बताया कि राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी उसका पिछले चुनाव में इतना असर तो नहीं दिखा था, लेकिन ये जरूर है कि इस बार सिनेरियो बदला हुआ है। 2024 का रण तैयार कर चुके हैं और यात्रा के जरिए वो 2024 के रण में उतरने को तैयार है कांग्रेस को। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, इन यात्रा के जरिए उन्हें 80 सीटों को लोक निभावन करने की पूरी कोशिश होगी। और आज इस यात्रा में जो है तो प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पांडे वो भी शामिल होंगे। जी, जैसे कि ये अजय राय ने एक बयान दिया था कि साइकिल की सवारी जुड़ेगा भारत जीतेगा, तो क्या इससे राजनीति में बदलाव होगा अजय कि कांग्रेस की ये यूपी जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस यानी कि अन्य दलों के लिए भी क्या कोई राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा इस यात्रा के बाद? जी, राजनीतिक बदलाव की बात कही जा रही है, इसलिए कांग्रेस ने इस यात्रा की ये जरूर है कि यूपी में इस यात्रा को काफी समर्थन मिला। यूपी क्या बाहर भी इस यात्रा को पहले काफी समर्थन दिया गया था, दोबारा इसीलिए कांग्रेस ने इस यात्रा को शुरू किया और जन जन तक पहुंचने की कोशिश की है। इस यात्रा में काफी भारी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और जिससे यात्रा काफी सफल मानी जा रही कांग्रेस की तरफ से। उनका ये भी कहना है अगर हम गठबंधन में यूपी हमें ज्यादा सीटें मिलती तो उसका असर इस यात्रा के जरिए उन्हें देखने को मिलेगा। जी अजय, अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा कि अब यूपी जोड़ो यात्रा का तो समापन आज लखनऊ में हो जाएगा, इसके बाद कांग्रेस अब आगे क्या कुछ करने वाली है लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर? जी, जैसा कि आपको बता कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल और कांग्रेस एक अहम दल है, तो इसके मद्देनजर यूपी जोड़ो यात्रा भी काफी महत्वपूर्ण है। और जब से अजय राय ने जिम्मेदारी संभाली उत्तर प्रदेश कांग्रेस की, तब से ये यूपी जोड़ो यात्रा और बाकी कांग्रेस के पुराने और नए लोगों को मिला के अच्छी कमेटी गठित करने की कोशिश की गई है, जिसके मद्देनजर वो 2024 का रण जीत सके। वही नवनीत अविनाश पांडे को कांग्रेस ने यहाँ उत्तर प्रदेश का प्रभाव संभाला, जिससे इससे पहले प्रियंका गांधी जी के पास था। अब पुनः अविनाश पांडे को ये संभाला बागडोर दी गई, तो ये जरूर माना जा रहा है कि अविनाश पांडे यूपी जोड़ो यात्रा के तहत समापन करने की कोशिश करेंगे और इसका एक आने वाले 2024 का रिजल्ट अच्छा मिले। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवापी एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज आदेश आ सकता है। अदालत में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी एएसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आदेश नहीं आया। पक्षकारों के मुताबिक अब आज आदेश आने की संभावना है। वादी 4 महिलाओं की बात की जाए तो एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की महिलाओं ने मांग करते हुए कहा कि रिपोर्ट अधिवक्ता के ईमेल पर भेजती है और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी यानी कि मुस्लिम कमेटी की ओर से
अर्जी देकर कहा गया है कि अर्जी ही सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को नो सर्वे रिपोर्ट सिविल जज इंजीनियर डिजाइन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत को सौंपने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि इसके बाद भी ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट 4 सप्ताह तक सार्वजनिक नहीं करने की मांग को लेकर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को आदेश नहीं आ सका। इस पर बहस पूरी होने के बाद ही जज डॉक्टर अजय कृष्णा विशेष ने आदेश सुरक्षित रख लिया। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट बीते 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत को सौंप दी थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से ज्ञानवापी के वजूखाने की सफाई का आदेश देने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी जिला जज की अदालत में कोई आदेश नहीं आया। एएसआई ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास एवं अन्य पक्षकारों की ओर से ज्ञानवापी में नए मंदिर निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार देने को लेकर सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा लंबित होगा। वहीं आपको बता दें कि यह भी कहा गया, हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि आवश्यकता होने पर अदालत एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दे सकती है। इस आदेश के अनुपालन से पहले रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है तो अफवाह फैल सकती है। इस कारण एएसआई को ज्ञानवापी का दोबारा सर्वे में कठिनाई आ सकती है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार अर्जी दी जा रही है कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक होने तक अगर सर्वे किया जाता है, दोबारा से सर्वे की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें भ्रम यानी कि भ्रम फैलाने की जो घटनाएं हैं उनको भी देखने को मिल सकती हैं। तो ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने, पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान की ओर से हिंदू सेना के अजीत सिंह और विष्णु गुप्ता द्वारा मुकदमा दाखिल सिविल जज में किया गया था। प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में ये सुनवाई हुई थी। इस मुकदमे में कुलपति तिवारी के पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और अदालत ने मुकदमे के प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई की तारीख 20 जनवरी दी है। अगर आज सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की जाती है तो जो आखिरी तारीख है, मतलब मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दाखिल करने की अंतिम अवसर है वो 20 जनवरी है। लगातार वाराणसी यानी कि ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट 4 सप्ताह तक सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को आदेश नहीं आ सका, जिस पर बहस तो लगातार होती रही, लेकिन अब ये रिपोर्ट यानी कि अर्जी सार्वजनिक करने को लेकर भी जो मुद्दा है वो काफी दिनों तक टलता जा रहा है। देखा जाए तो 4 सप्ताह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर एएसआई प्रार्थना पत्र दे रहा है और अदालत से ये डिमांड कर रहा है, अदालत से ये प्रार्थना पत्र देकर निवेदन कर रहा है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम फैलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इस पर बहस पूरी होने के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विशेष ने आदेश सुरक्षित रख दिया है। एएसआई ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट बीते 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत को सौंप दी थी। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत को ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से ज्ञानवापी के वजूखाने की सफाई का आदेश देने का भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।